नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरल। रविवार को भाईंदर सत्ता समाचार पत्र ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर समाचार पत्र के संपादक राजदेव तिवारी ने आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान किया। उसकी शादी भी नहीं हुई है और मैं आपके अखबार गौरव है उसको एहसास कराना है और राजदेव जी, भारत की बात की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये नन्हा सा बच्चा, क्योंकि आपने इसे बच्चे की तरह पाला और 20 वर्ष में आज वो जवान हो गया है। सबसे पहले तो इसके 20वें वर्ष के विशेषांक की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अनुभव कैसा रहा इन 20 वर्षों में? 20 वर्षों में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारे बड़े भाई कृपा शंकर सिंह जैसे ऐसे हमारे पास है बड़े भाई लोग जिनका हाथ है कि कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमारे ललन तिवारी जी हैं, मन्नू भाई मेहता थे, बहुत और भी है, बहुत से लोग हैं जो जिनका हमको सहयोग है। और ऐसे लोग हैं कि जो हम कहीं भी तकलीफ़ में आते हैं तो ऐसे मेरे पीछे खड़े होते कि हमको मालूम भी नहीं पड़ता है। हमें कभी कोई तकलीफ़ आ जाए या कोई बात आ जाए तो हमें बोलना नहीं पड़ता। ये लोग कहाँ कहाँ फ़ोन लगाते हैं, हमको भी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है अरे ये तो भैया ने किया। तो उसके लिए हमें पीछे मुड़ के देखने की गरज नहीं। हमारे पास कृपा भैया जैसे बड़े बड़े हमारे भाई हैं जो हमको सहयोग देते हैं। मीरा भाईंदर का पत्रकार संघ के आप अध्यक्ष भी हैं। इतने बड़े पद पे रहते हुए भी आपके चेहरे पर कभी तनाव नहीं देखा गया, जबकि आज का कार्यक्रम बहुत विशेष रखा जाने वाला था। आपने काफ़ी भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई थी, लेकिन बहुत सादगी से बनाया कोरोना के इस दोबारा से दूसरे फेज़ को आता देखकर। तो आपको लगा कि आज वो संतोष मिल पाया आपको जब अपने लोग भले ही छोटे कार्यालय में आके मिले? नहीं, ठीक है, आज आ गए, भैया आ गए, महापौर आ गए। अभी हमारे अनिल तिवारी जी सामना के निवासी संपादक, सामना के वरिष्ठ पत्रकार, बहुत से लोग आए, विनोद जी, मुंबई पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे जी, आनंद मिश्रा जी, पत्रकार विकास संघ के, ऐसे बहुत से लोग आए जिनको देख के ही, भैया को देख के, सबको देख के मनोबल बढ़ गया। और मैंने आज सिर्फ पत्रकारों का ही सम्मान रखा था। आज 70 पत्रकारों का सम्मान रखा था और 22 डॉक्टर और ये जो कोरोना में लोगों की सेवा किए हैं, जो लोगों की जानें बचाए हैं, डॉक्टर्स है, जिसमें 15 तो डॉक्टर है, बड़े बड़े सर्जन हैं। अच्छा। डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट है, बड़े बड़े डॉक्टर, वो भी अभी आएंगे। परिश्रम की गमछा के बाद गमछा वाले की तुलना बहुत बढ़िया गमछा आता था। पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हर कार्यक्रम एक उत्साहवर्धक कार्यक्रम होता है हम लोग के लिए। हम लोग संपादक हैं भाई। और जहाँ तक राजदेव जी के इस अखबार की बात है तो 20 वर्ष का हो गया, अभी जवानी में आ गया एकदम। तो इनके विचार सदैव इसी तरह से जवान रहें और अखबार में जान भरते रहें, बस यही सब कामना है हम लोगों की इनके साथ। बालों में भले ही सफ़ेदी आ रही है, मगर पत्रकारिता में जवानी आ रही है। पत्रकारिता हमेशा जवानी होती है उसका तभी तो ये तो चौथा स्तंभ क्यों कहा गया है? चौथा स्तंभ इसीलिए है कि वो जवानी रहना चाहिए हमेशा। भाई साहब में देखिए ऊर्जा कितनी है, तो भाई साहब के आसपास जो लोग रहेंगे वो ऊर्जावान ही रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। सफ़ेदी तो ये अनुभव की सफ़ेदी है ना, उम्र की थोड़ी है। उम्र की नहीं, ये बात तो है, ये तो बात है। और कहते हैं जब चांदी पास में आती है तो आदमी अमीर कहलाता है। विचारों से अमीर होना चाहिए। देखिए, बाकी वो पत्रकार क्या है, झोली छाप रहे पर विचारों से वो अमीर रहे, ऐसा है। हमारे राजदेव जी एकदम जुझारू हैं, जुटे हुए हैं। देखिए, एक अखबार के बारे में जितना हम लोग जानते हैं, अखबार चलाना कोई छोटा काम थोड़ी है। बड़े बड़े मीडिया हाउस नहीं चला पाते। आज टाइम्स जैसे ग्रुप के अखबार बंद हो रहे हैं, उसमें एक साप्ताहिक अखबार को चलाते रहना 20 वर्षों तक सतत, यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और उस पर कोई दाग नहीं लगे, ये अपने आप से ही है। हमारी यही अपेक्षा और यही शुभकामना है कि राजदेव जी जिस तरह से अब तक चलाते आए हैं, भविष्य में भी इसी तरह चलाएं और एक दिन इनका अखबार दैनिक हो और मीरा भाईंदर को एक दिशा दे। राजदेव तिवारी जी को मेरे भाई बहुत करीबी हैं। उन्होंने अथक परिश्रम करके 20 साल का जो सफ़र तय किया है,
उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 20 साल साप्ताहिक पेपर निकालना और रेगुलर निकालना, बहुत सारे साप्ताहिक पेपर मैंने देखे हैं अपने जीवन काल में। 30 साल की मेरी पत्रकारिता की, 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। बीच में 2000 के दरमियान से बहुत सारे पेपर साप्ताहिक निकले, कभी 2 इशू, कभी 4 इशू बेचारे निकाल करके, भाई उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होगी, लेकिन ऐसे समय में हमारे राजदेव तिवारी जी ने जो काम किया भाई बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सराहनीय। बहुत अथक परिश्रम करके उन्होंने रेगुलर कोई भी एक भी इशू उन्होंने छोड़ा नहीं, और ये बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से राजदेव तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। के लिए राजदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमें बुलाया। हमारा राजदेव जी से लगभग 4-5 साल से ज़्यादा टाइम से संबंध रहा है, जब से डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर ने हमारी मुलाकात करके दी, और एक पत्रकार से ज़्यादा एक अच्छे इंसान के रूप में हम सर को जानते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहेंगे कि सारे डॉक्टर्स चाहते हैं कि समाज में एक सही मैसेज जाए। कई बार क्या होता है कि कोई गलत चीज़ें जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जिनका कोई सच ज्ञान नहीं है, वो न्यूज़पेपर्स में आ जाती है, जैसे ये ट्रीटमेंट गलत है, वो ट्रीटमेंट गलत है, और कई सारे पेशेंट्स का नुकसान हो जाता है। इसलिए एक हमारी भी अपेक्षा होती है कि हमारे पत्रकार लोग एक ऐसा संदेश जनता तक पहुंचाए जो सही हो और हमेशा प्रमाणित हो। आपका वो कोच देखिए, आज का दिन मेरे लिए और मेरे इस अखबार के लिए, मेरे परिवार के जो हमारे मित्र हैं राजदेव तिवारी जी, उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। क्योंकि जैसा कि आपने बोला ना कि आज 21 साल का लड़का जवान हो गया, तो इसका बचपना हमने देखा है। साथ में जब इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, मुझे लगता है 95 में, 97 के लगभग 2000, तो उस दौर से हमने देखा है इस अखबार में कंटिन्यूटी जो बनी हुई है, ये हमारे लिए और यहाँ के सारे पत्रकारों के लिए एक मिसाल है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।